हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो किस प्रकार जो बालिका थी उस बालिका को अपने जो चावल हैं उन चावलों का मूल्य उसको बहुमूल्य हीरो के रूप में प्राप्त हुआ था। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। इसके आगे हम पढ़ेंगे तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत नी अवसत। यहाँ पे यण संधि है, नी प्लस अवसत न्यवसत। उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौए का रहस्य ज्ञान किया। सूर्या तपे यानी धूप में तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। धूप में चावलों को रखकर उसने अपनी जो पुत्री थी स्वसुता, स्वयं की जो पुत्री थी, उसको उनकी रक्षा के लिए, उन चावलों की रक्षा के लिए उसने नियुक्त किया। तथैव स्वर्ण पक्ष काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैव आकारयत्। उसी प्रकार वैसे ही सोने के कौए ने चावल खाए और चावल को खाने के बाद भक्षण खाते हुए उसने उन चावलों के मूल्य को देने के लिए तत्रैव आकारयत्, उस जो बालिका थी उसको ताम यानी उस बालिका को तत्रैव आकारयत् यानी वहाँ अपने महल पर उसने बुलाया। जिस प्रकार जो पहले वाली जो बालिका थी उसको बुलाया था, उसी प्रकार उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी ये जो चावल जो कण खाए हैं मैंने, इसका मूल्य मैं तुम्हें प्रदान करूँगा, तुम मेरे महल पर आना। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्सयन्ती प्रावोचत। प्रातः वहाँ जाकर उस काक को, उस कोए को उसने, जो वो बालिका थी सा यानी वो बालिका जो थी, उसने उस कोए को निंदा करना उसकी प्रारंभ कर दी। उसने निंदा की वहाँ पर, उसकी बुराई की वहाँ पर, और उसको भो नीच काक, उसने कहा हे नीच काक, अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य मुझे प्रदान करो। तो जो चावल तुमने मेरे घर पे खाए थे उनका मूल्य मुझे तुम प्रदान करो। काको अब्रवीत, कौआ बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ कि मैं जो सीढ़ी है वो सोने की उतारूँ, चांदी की उतारूँ या तांबे की उतारूँ। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्व से उस बालिका ने कहा, घमंड से उस बालिका ने कहा, घमंडी बालिका ने, स्वर्णमयेन सोपानम अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से ही मैं ऊपर आ रही हूँ। परम स्वर्ण का कह तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, लेकिन उस सोने के काम जो कौआ जो था उसने उसके लिए तांबे की जो सीढ़ी है वो उसे प्रदान की। प्रयच्छत उसे प्रदान की। स्वर्ण काकः ताम भोजनमपि ताम्रबाजने एव अकारयत्, सोने के कौए ने उसको भोजन भी तांबे के पात्र में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले, भोजन के बाद स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा तिस्रः मंजूषा तत्पुरः समुत्क्षिप्ता, भोजन के बाद जो सोने के जो कौआ था उसने कमरे से बाहर लाकर 3 बॉक्स उसने उसके सामने रखे। समुक्षिप्ता यानी रखे, पुरः यानी सामने। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती, ठीक है, लोभ से लोभी उस बालिका ने उस बृहत्तमाम बड़े जो मंजूषा था, जो बॉक्स था, उसको उसने ग्रहण किया। बड़ा बॉक्स उसने ग्रहण किया, मतलब 3 बक्से उसने रखे थे। पहले जैसे उस पहली वाली बालिका के सामने उसने 3 बक्से रखे थे, छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे और बड़ा। तो जो बालिका थी वो साधारण बालिका थी, तो उसने छोटा वाला बक्सा उठाया। यहाँ पर वो जो लोभी बालिका थी उसने सबसे बड़ा वाला बॉक्स उसने ग्रहण किया, उठाया। गृहम आगत्य, घर आकर सा तर्षिता यावद मंजूषाम उद्घाटयति, घर आकर वह लोभी जो बालिका थी जैसे ही उसने उस मंजूषा यानी बॉक्स जो बक्सा जो था उसको खोला, तावत वैसे ही तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पः विलोकितः, वैसे ही उसका सामने एक उसने क्या दिखा, एक भयंकर काला सांप उसने उस बॉक्स से निकलता हुआ उसको दिखाई दिया।
लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, और लोभी बालिका को उसका जो फल था, उसके लोभ का जो फल था वो उसको प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभम परिअत्यज्यत, तो उसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया। यहाँ पर एक जैसे संधि है यण संधि, परि प्लस अत्यज्यत, इस प्रकार से यण संधि परि प्लस अत्यज्यत। परि में छोटी मतलब जो ई है, ई के बाद असमान स्वर आ रहा है तो ई के स्थान पर यह हो जाता है, इसलिए यहाँ पर परित्यज्यत हुआ। परित्यज्यत उसने छोड़ दिया, उसने लोभ करना छोड़ दिया। इस प्रकार ये जो स्वर्ण काक वाली जो कहानी है, ये हमारी जो इसका पार्ट है जो संपूर्ण हुआ। इसके जो प्रश्न उत्तर है वो हम अगले वाले वीडियो में इसको करेंगे। आप एक बार इसको इनके वीडियो को वापस ध्यान से देखें और इस पार्ट को अच्छी तरह समझें ताकि प्रश्न उत्तर जल्दी हमें समझ में आ जाए।